अध्याय 2 श्लोक 30। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस संसार में जितने भी चर अचर प्राणी हैं, मतलब एक मनुष्य की ही बात नहीं कर रहे हैं, सब में जीवात्मा है, सब में आत्मा है और उस आत्मा का वध भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते थक गए कि आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, अनित्य है, इसे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, फूंक नहीं सकता। कहते कहते थक गए, लेकिन अर्जुन के दिमाग खोपड़ी पे जू नहीं रहेंगी। अर्जुन को समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो आप इस श्लोक के बाद वो दूसरे तरीके से समझाएंगे। अध्याय 2 श्लोक 31। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और सामने युद्ध को देखकर तुम विचलित हो रहे हो। क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई कारण नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म का कारण नहीं हो सकता। ये धर्म युद्ध है। देखिए, पहले के जमाने में पुलिस व्यवस्था नहीं थी। समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब मेंटालिटी और कर्म के आधार पर था, ऐसा नहीं जन्म के आधार पर नहीं था। तो ब्राह्मण का काम जो था वो विद्या पढ़ाना, वेदों का अध्ययन करना। क्षत्रिय का जो काम था वो रक्षा करना था, हिंसा करना, मतलब जंगल में शिकार करना, मतलब एक समाज की रक्षा का दायित्व तो क्षत्रिय का था। अब जैसे एक सीमा पर आर्मी का जवान है, अगर वो पाकिस्तानियों इनको मारता है तो क्या पाप हो रहा? ऐसी अर्जुन एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय का काम था समाज की सुरक्षा, समाज की बुराइयों को दूर करना। और जितना वही भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारे लिए युद्ध से अच्छा कोई कर्तव्य का मार्ग नहीं हो सकता। भाई, हर व्यक्ति का, जैसे कोई एक टीचर है, टीचर का क्या कर्तव्य है? पढ़ाना। एक साइंटिस्ट है, उसका क्या काम है? उसका काम है खोज करना। उसका धर्म क्या है? अगर वो ईमानदारी से खोज करता है तो ना वो किसी को डरेगा। जो चोर होते हैं या जो गलत काम करते हैं वही डरते हैं। जो ईमानदार है, सही है, आप भी देखते होंगे बहुत ऐसे IPS अधिकारी होते हैं जो नहीं डरते किसी को, क्योंकि वो गलत नहीं होते, करप्ट नहीं होते। जो करप्ट होता है वही डरता है। तो वही भगवान का अर्जुन से कह रहे हैं, तुम एक क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्तव्य है समाज की रक्षा करना, और उसमें हिंसा भी करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी ना, कोई गलत है तो गलत को मारोगे नहीं। देखो, जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं जिससे वो स्वर्ग जाते हैं, या जो अच्छे कर्म से उन्हें स्वर्ग मिलता है, वही क्षत्रिय को युद्ध से मिलता है। वही वैश्य का मतलब है बिजनेस, व्यापार, जो ईमानदारी से करता है, उसके लिए वही मिलता है। और शूद्र जो था उसके लिए वो सेवा भाव से वही चीज मिलती है। जैसे एक फौजी है, अगर बहुत लोग फौज में भर्ती होते हैं, युद्ध नहीं होता है, वापिस आ जाते हैं, 15 साल सेवा करी आ गए वापिस। ऐसा नहीं कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कर्तव्य का आ जाता है। अब युद्ध ऐसे अवसर आते नहीं अधिकांशतः, लेकिन अगर अब वो युग नहीं तो वो नियम नहीं। जैसे पहले पशुओं की बलि दी जाती थी, माना जाता था कि जो पशु बलि दे दी जाती थी उसका अगला जन्म मनुष्य का होता था। जैसे किसी राजा किसी को दंड देता था, जैसे आजकल अपने संविधान में जो फांसी सजा दी जाती है, ऐसे राजा भी जो फांसी देते थे, तो उसका ये मतलब था कि उसका जो पाप वो अगले जन्म में भोगता वो इसी में भोग लेता था, इसी जन्म में। ऐसे जो पशुओं का ये कल ऐसे ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो लोग भीष्म पितामह, ये लोग जिनके पाप थे, अगर ये इनका युद्ध में विनाश हो जाएगा, मर जाएंगे, तो ये उच्च लोकों को जाएंगे। ये पाप इनके धुल जाएंगे, कुरुक्षेत्र है, इनको नष्ट हो जाएंगे, अपने पाप भोग लेंगे और सही लोकों में जाएंगे ये लोग। अध्याय 2 श्लोक 32। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यह साधारण युद्ध नहीं है, यह एक धर्म युद्ध है और ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता। वो क्षत्रिय बहुत बड़ा भागी हैं जिन्हें इस धर्म युद्ध में धर्म की ओर से लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। एक इंसान खाता पीता सोता है, पर जिसे कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है वो बहुत बड़ा भागी है।
चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन्हें अपने देश के लिए लड़ने का अवसर मिला। ये बताओ इतनी हल्की उम्र में ये देश के लिए मतलब ये अवसर मिला उन्हें। बहुत लोग कौन उनको याद करता है, हमारे उनको आज हम श्रद्धांजलि मनाते हैं, उनका अब पूरी दुनिया जान रही है उनको। मरना तो वैसे भी था, वो आगे चल के मर तो यहाँ 60-70 साल जीना, लेकिन कुछ लोग इतिहास में नाम दर्ज कर जाते हैं। तो इसे कहते हैं अवसर है। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, आज पूरा देश याद करता है, और मरने के बाद वो अपने उच्च लोकों को गए। तो ये अवसर सबको नहीं मिलता। लोग उसी जमाने में जो होंगे चंद्रशेखर आजाद के भाई मित्र बंधु, वो भी मर गए। मर तो सभी गए ना, कुछ लोग इतिहास में नाम दर्ज करा गए। तो वही भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे अवसर नहीं आते जैसा अवसर तुम्हें मिला है, क्योंकि युद्ध ये आपको मिला है, आप लाए नहीं। आप तो युद्ध लड़ना नहीं चाहती थी, कौरवों की ओर से ये युद्ध आपको मिला है, तो ये अवसर मिला है जिसमें आप धर्म के पक्ष पर हैं। और तमाम ऐसे अवसर, ऐसे मनुष्य जीवन में अवसर होते हैं। कुछ लोग को पढ़ने का अवसर मिलता है, कुछ लोगों को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। बहुत योग्य होते हैं लेकिन पढ़ने का, ऐसे ही अवसर जीवन में मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जय श्री कृष्ण।